हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं मैथ्स के इंटीग्रेशन चैप्टर से एक सीबीएसई हॉट्स का क्वेश्चन लेके आया हूं। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी दे रखा है, लेकिन इसका सॉल्यूशन जब तुम बुक्स में देखोगे तो वो बहुत बड़ा है, जबकि ट्रिक लगाकर तुम इसका सॉल्यूशन बहुत ही छोटे में और आसानी से कर सकते हो। तो वो क्वेश्चन बोर्ड पर ये रहा। क्वेश्चन है कि तुम्हें 1/x⁴ - 1 का इंटीग्रेशन करना है। तो बताओ कैसे करोगे? वीडियो पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद मेरा ट्रिक देखो। तो इसके सॉल्यूशन का पहला स्टेप है कि हम x⁴ - 1 में a² - b² का फॉर्मूला लगा के इसे फैक्टराइज कर सकते हैं। तो डिनोमिनेटर में हमें मिल जाएगा एक ब्रैकेट में x² - 1 और दूसरे ब्रैकेट में x² + 1। अब बुक्स में तुम देखोगे कि इसका सॉल्यूशन बाय पार्ट से किया गया है, इसलिए इसका सॉल्यूशन 2 पेज में हो गया है। लेकिन अगर मैं कहूं कि इसे ट्रिक लगाकर 3 लाइन में भी सॉल्व किया जा सकता है, तो तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या होगा? तुम पूछोगे कैसे? तो देखो ऐसे। तो कॉन्सेप्ट है कि डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टर है उसमें वेरिएबल वाला टर्म बिल्कुल सेम है। तो अगर इन 2 फैक्टर को हम माइनस करें तो वेरिएबल वाला टर्म कट जाएगा और हमारे पास कांस्टेंट आएगा। क्योंकि न्यूमरेटर में भी कांस्टेंट है, तो न्यूमरेटर को इन दोनों के डिफरेंस के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो देखो, डिनोमिनेटर में जो 2 फैक्टर थे उनका डिफरेंस किया जाए तो मुझे 2 मिल रहा है, जो कि एक कांस्टेंट है। अब मैं इस इंटीग्रेशन में क्या करता हूं, 2 से डिवाइड और मल्टीप्लाई कर लेता हूं, तो न्यूमरेटर में मुझे 2 मिल जाता है। तो 2 की जगह मैं ये दोनों का डिफरेंस लिख देता हूं, क्योंकि यही दोनों जो टर्म है नीचे फैक्टर के फॉर्म में प्रेजेंट है। तो अब मैं इसको 2 टर्म में अगर सेपरेट कर दूं तो एक कट जाएगा और एक बचेगा और ये इंटीग्रेशन का फॉर्म आ जाएगा। देखो कैसे। अब देखो, इस एक्सप्रेशन को मैंने 2 टर्म में सेपरेट कर दिया। x² + 1 डिवाइडेड बाय जो भी डिनोमिनेटर में फैक्टर है माइनस x² - 1 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में जो भी फैक्टर है। तो देखो, यहां पे x² + 1 x² + 1 कट जाएगा, यहां पे x² - 1 x² - 1 कट जाएगा। तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन बचेगा उसमें होगा इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² - 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 dx। गजब हो गया, ये तो इंटीग्रेशन के फॉर्मूले का फॉर्म आ गया और यहां पे अगर मैं फॉर्मूला लगा दूं तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखो कितनी आसानी से सॉल्व हो गया। अब इसमें पहले वाले टर्म में अगर मैं 1/x² - a² का फॉर्मूला लगा दूं और दूसरे वाले टर्म में 1/x² + a² का फॉर्मूला लगा दूं तो ये सॉल्व हो गया। तो फॉर्मूला लगाने के बाद इसका फाइनल आंसर आ जाएगा 1/2 ब्रैकेट के अंदर 1/2 log ब्रैकेट में x - 1/x + 1 माइनस tan इनवर्स x + c। तो जल्दी से मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि ये ट्रिक ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे और स्टूडेंट्स डिफरेंट थॉट प्रोसेस जनरेट करें और मैथ्स के क्वेश्चन में ट्रिक लगाकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करने लगे।